सिंध में कारोबार खोलने से मुतालिक SOP सामने आ गए। पीर और मंगल के रोज तामीराती शोबा, ऑटोमोबाइल सेक्टर खोला जाएगा। बुध और जुमेरात को ज्वेलर्स, कपड़े की दुकानें, दीगर मार्केट्स और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। जुमे और हफ्ते को इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और कंप्यूटर मार्केट्स खोली जाएंगी। कारोबार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। ताजिर बिरादरी का कारोबार खोलने से मुतल्लिक सिंध हुकूमत के SOPs का खैर मकदम। मारूफ सनतकार अकील करीम ढेरी ने कहा कि ये मुल्क की मईशत के लिए अच्छा फैसला है। सदर मरकजी अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी का सिंध हुकूमत को खिराज तहसीन। कहा इस इकदाम से छोटे ताजिरों का घर चलेगा। बैरून मुमालिक फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का तीसरा मरहला आज से शुरू होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आज से 28 अप्रैल तक 20 खुसूसी परवाजों के जरिए पाकिस्तान को वतन वापस लाया जाएगा। कल जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मना करने के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं हुकूमत सिंध सियासत चमकाने के बजाय अवाम की खिदमत करे। हलीम आदिल ने कहा कि लॉकडाउन के नाम पर सैकड़ों बेगुनाहों को लॉकअप किया जा रहा है। PP रहनुमा शहला रजा का रद्द-ए-अमल, कहती हैं ये सब वज़ीर आज़म की इमा पर हो रहा है। सिंध हुकूमत की टाइगर फोर्स में शमूलियत का मामला उलझ गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार टाइगर फोर्स का हिस्सा बनने पर सिंध हुकूमत के मशकूर। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का टाइगर फोर्स में शमूलियत के नोटिफिकेशन से इजहार लाताल्लुकी। कहते हैं टाइगर फोर्स सियासी बुनियादों पर बनाई गई है, इसका हिस्सा नहीं बन सकते। सिंध हुकूमत ने विफाक से सूबे में बनाए गए नए अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर्स की तादाद मीडिया पर लाने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर अवैस शाह कहते हैं विफाक ने सिंध में 2 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनाया। विफाक का पूरा ध्यान पंजाब और KP पर है। ग्रैंड नेशनल हेल्थ अलायंस का डॉक्टर जफर मिर्जा, डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। जफर मिर्जा और यास्मीन राशिद पर सुप्रीम कोर्ट और कौम को धोखा देने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट झूठ और मनगढ़ंत है। खत का मतन, हिफाजती सामान, आइसोलेशन वार्ड्स, टेस्टिंग किट्स और स्क्रीनिंग का फुकदान होने का भी इल्जाम। पाकिस्तानी कोरोना को मात देने लगे। सेहतयाब अफराद की तादाद 1868 हो गई। पंजाब में 648, सिंध में 592 और खैबर पख्तूनख्वा में 226 अफराद सेहतयाब। हलाकतों की तादाद 159, जबकि मरीजों की तादाद 8348 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6312 है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 75 पैसे कमी मुतवक्के। हुकूमत ने रवा माह $28.51 फी बैरल में तेल खरीदा। $7.82 फी बैरल चार्जेस अदा किए गए। पेट्रोलियम डिवीजन जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 70 रुपये 25 पैसे फी लीटर की जा सकती है। भारत में लॉकडाउन से गरीबों की जिंदगी अजीरन हो गई। इमदाद रास्ते से ही गायब। रिक्शा ड्राइवर्स ने रोजगार के लिए लॉकडाउन तोड़ दिया। भारत में मौजूद गैर मुल्की मजदूर भी लॉकडाउन से परेशान। कहते हैं यहाँ कोई अपने शहरियों को नहीं पूछ रहा, हमारी कौन सुनेगा। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में शहरी लॉकडाउन के बावजूद घरों से निकल आए। दफातर और दीगर तंसीबात खोलने का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रंप की मुजाहिरीन की हिमायत, कहा लॉकडाउन खत्म होना चाहिए। इटली में कोरोना से मुतासरा मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। अतालवी अवाम को 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद। हो सकता है 3 मई के बाद लॉकडाउन सख्त कर दिया जाए, हुकूमती अरकान का इशारा।
से बरतानवी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा। हिफाजती लिबास की किल्लत से तिब्बी अमला परेशान। बरतानवी हुकूमत ने तुर्की से हिफाजती सामान मंगवा लिया। वैक्सीन की तैयारी भी तेज कर दी गई। फ्रांस में 11 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी का फैसला। पहले मरहले में स्कूल और तफरीही मकामात नहीं खोले जाएंगे। मेयर पेरिस कहते हैं लॉकडाउन में कमी या खात्मे के बाद भी कई मकामात को ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। रूस में कोरोना केसेस में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में 6000 नए केसेस रिपोर्ट। सदर पुतिन अवाम को तसल्ली देने मैदान में आ गए। कहते हैं सूरत हाल कंट्रोल में है। पोप फ्रांसिस ने दुनिया से गरीबों की मदद की अपील कर दी। कहते हैं अगर दुनिया कोरोना की वजह से पीछे रह जाने वालों को भूल गई तो नताइज वायरस से भी बुरे होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मना करने के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं हुकूमत सिंध सियासत चमकाने के बजाय अवाम की खिदमत करे। हलीम आदिल ने कहा कि लॉकडाउन के नाम पर सैकड़ों बेगुनाहों को लॉकअप किया जा रहा है। पीपी रहनुमा शहला रजा का रद्द-ए-अमल। कहती हैं ये सब वज़ीर-ए-आज़म की इमा पर हो रहा है। सिंध हुकूमत की टाइगर फोर्स में शमूलियत का मामला उलझ गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार टाइगर फोर्स का हिस्सा बनने पर सिंध हुकूमत के मशकूर। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का टाइगर फोर्स में शमूलियत के नोटिफिकेशन से इजहार लाताल्लुकी। कहते हैं टाइगर फोर्स सियासी बुनियादों पर बनाई गई है, इसका हिस्सा नहीं बन सकते। सिंध हुकूमत ने विफाक से सूबे में बनाए गए नए अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर्स की तादाद मीडिया पर लाने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर अवैस शाह कहते हैं विफाक ने सिंध में 2 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनाया। विफाक का पूरा ध्यान पंजाब और केपी पर है। ग्रैंड नेशनल हेल्थ अलायंस का डॉक्टर जफर मिर्जा, डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। जफर मिर्जा और यास्मीन राशिद पर सुप्रीम कोर्ट और कौम को धोखा देने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट झूठ और मनगढ़ंत है। खत का मतन हिफाजती सामान, आइसोलेशन वार्ड्स, टेस्टिंग किट्स और स्क्रीनिंग का फुकदान होने का भी इल्जाम। पाकिस्तानी कोरोना को मात देने लगे। सेहतयाब अफराद की तादाद 1868 हो गई। पंजाब में 648, सिंध में 592 और खैबर पख्तूनख्वा में 226 अफराद सेहतयाब। हलाकतों की तादाद 159, जबकि मरीजों की तादाद 8348 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6312 है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 75 पैसे कमी मुतवक्के। हुकूमत ने रवा माह $28.51 फी बैरल में तेल खरीदा। $7.82 फी बैरल चार्जेस अदा किए गए। पेट्रोलियम डिवीजन जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 70 रुपये 25 पैसे फी लीटर की जा सकती है। भारत में लॉकडाउन से गरीबों की जिंदगी अजीरन हो गई। इमदाद रास्ते से ही गायब। रिक्शा ड्राइवर्स ने रोजगार के लिए लॉकडाउन तोड़ दिया। भारत में मौजूद गैर मुल्की मजदूर भी लॉकडाउन से परेशान। कहते हैं यहाँ कोई अपने शहरियों को नहीं पूछ रहा, हमारी कौन सुनेगा। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में शहरी लॉकडाउन के बावजूद घरों से निकल आए। दफातर और दीगर तंसीबात खोलने का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रंप की मुजाहिरीन की हिमायत। कहा लॉकडाउन खत्म होना चाहिए। इटली में कोरोना से मुतासरा मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। अतालवी अवाम को 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद। हो सकता है 3 मई के बाद लॉकडाउन सख्त कर दिया जाए। हुकूमती अरकान का इशारा। कोरोना से बरतानवी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा। हिफाजती लिबास की किल्लत से तिब्बी अमला परेशान। बरतानवी हुकूमत ने तुर्की से हिफाजती सामान मंगवा लिया। वैक्सीन की तैयारी भी तेज कर दी गई।
फ्रांस में 11 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी का फैसला। पहले मरहले में स्कूल और तफरीही मकामात नहीं खोले जाएंगे। मेयर पेरिस कहते हैं लॉकडाउन में कमी या खात्मे के बाद भी कई मकामात को ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। रूस में कोरोना केसेस में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में 6000 नए केसेस रिपोर्ट। सदर पुतिन अवाम को तसल्ली देने मैदान में आ गए। कहते हैं सूरत हाल कंट्रोल में है। पोप फ्रांसिस ने दुनिया से गरीबों की मदद की अपील कर दी। कहते हैं अगर दुनिया कोरोना की वजह से पीछे रह जाने वालों को भूल गई तो नताइज वायरस से भी बुरे होंगे। फुटबॉल स्टार्स का हेल्थ वर्कर्स को खिराज तहसीन। नामवर फुटबॉलर्स की हेल्थ वर्कर्स के लिए तालियां बजाने की वीडियो रिलीज कर दी गई। और जर्मनी में सिनेमा मालिकान ने नया नुस्खा ढूंढ लिया। गली मोहल्लों में फिल्में दिखाने का सिलसिला शुरू। बर्लिन में खाली दीवार पर मारूफ जर्मन फिल्म विंग्स ऑफ डिजायर की नुमाइश। अहले इलाका ने बाकायदा टिकट्स खरीदकर फिल्म देखी।